दोस्तों आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग बात करेंगे द ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में। क्या है ये ब्लैक स्वान इवेंट और रिसेंटली आरबीआई के अगर बुलेटिन की बात करें तो भैया आरबीआई का ये कहना है कि तैयार हो जाओ देशवासियों, भारत में ब्लैक स्वान इवेंट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। अब देखिए भैया बात कुछ ऐसा है कि भारत में अगर ब्लैक स्वान इवेंट आते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही है कि ब्लैक स्वान इवेंट जहां जहां पे भी आता है, जहां पे भी ऑकर होता है, वहाँ के मतलब कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के या तो फिर कह सकते हो कंट्री के इकोनॉमी जो है कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाता है, इकोनॉमी का धज्जिया उड़ जाता है। ब्लैक स्वान इवेंट इतना खतरनाक है। तो ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में जानेंगे। एक पर्टिकुलर चीज़ इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए भैया, अगर आप इकोनॉमी सब्जेक्ट को ढंग से मतलब समझते नहीं हो, या तो फिर आप इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से नहीं हो, या तो फिर आप उन स्टूडेंट में से हो जो लोग सिर्फ मसाले न्यूज़ को पसंद करते हैं, भाई सभी को पसंद आएगा इस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही बारीकी से बात करूँगा। और आप अगर जानते भी नहीं हो ये सारे के सारे कंडीशंस के बारे में, इकोनॉमिकल थ्योरीज के बारे में, तो आपको मैं एकदम सरल भाषा का इस्तेमाल करके समझाऊंगा। तो फील फ्री to watch the particular video all the way। ठीक है, हैविंग सेड दैट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू स्टडी ग्लोस। दोस्तों ये दिए गए लिंक पे जाके आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे कर सकते हो। मैं सोच रहा था कि बंगाली चैनल खोलने की, बंगाली यूट्यूब चैनल जो बंगाली लैंग्वेज पे होगी, तो क्या मुझे खोलनी चाहिए, क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा? राइट इन द कमेंट सेक्शन जितने भी सारे बंगाली इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हो। हैविंग सेड दैट, स्टडी ग्लोस के ऑसम कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। हम लोग वीडियो के आखिर पे बात करेंगे क्या क्या कोर्सेज भी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में। देखिए आरबीआई का जो रिसेंटली कहना ये है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आरबीआई लेटेस्ट बुलेटिन सेड दैट ब्लैक स्वान इवेंट कंप्राइजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉक्स पोटेंशियल पोर्टफोलियो आउटफ्लोज कैन राइज अप टू 7.7% ऑफ आवर जीडीपी। ठीक है, अब भैया जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के बारे में अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं नीचे एक लिंक शेयर कर दूंगा जो मेरी चैनल के वीडियो है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। हैविंग सेड दैट, देखिए भैया बात कुछ ऐसी है कि हमारा जो जीडीपी है वो हमारा बैकबोन है। जीडीपी जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इकोनॉमिकली हम उतना स्ट्रांग होंगे, उतना ही हम लोग वर्ल्ड पे एक शक्तिशाली देश के हिसाब से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। अब हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पे हम लोग ज़रा देखेंगे कि आरबीआई का क्या कहना है। आरबीआई यहां पे कहता है कि भाई हम लोग बहुत ही जल्दी कंगाल होने वाले हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो आउटफ्लोज दिखाई देंगे। अब पोर्टफोलियो आउटफ्लोज क्या है? अब यहां पे आप समझ सकते हो दो बातें। एक है पोर्टफोलियो इनफ्लोज जहां पे पैसा आता है, और पोर्टफोलियो आउटफ्लोज जहां से पैसा जाता है। मतलब कि कोई बाहर का लोग अगर आके भारत में पैसा निवेश करता है तो इट विल गोइंग टू बी अ पोर्टफोलियो इनफ्लो, और अगर यहां से पैसा लेके बाहर चले जाते हैं, फिर से मतलब इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अगर उठा भी लेते हैं, बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं, तो भैया इट विल बी काउंटेड एट पोर्टफोलियो आउटफ्लोज। समझ में आ गई बात? सीधी सी बात है। अब यहां पे दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब बाहर का पैसा देश पे कैसे आते हैं? दो तरीकों से आ सकते हैं मेनली। एक हवाला रोड की बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो तो इलीगल है। ठीक है, दो चीजों के साथ आ सकते हैं। एक तो हो गए उधार दे सकते हैं कोई, या तो फिर कोई आके इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब कि बाहर के पैसे वाले लोग किसी को उधार दे सकते हैं, ऐवी उधार दे सकते हैं जिसका हिसाब भी नहीं सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करे, या तो फिर भारत के स्टॉक पे इन्वेस्ट करे। ठीक है, इसको हम लोग दो चीज हिस्सों पे डिवाइड करेंगे फिर से। एक है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब भैया देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि भारत के जितने सारे मतलब ग्रोन अप कंपनी है या तो फिर नॉर्मल कंपनी है, वहाँ पे जब कोई आके इन्वेस्ट करता है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। एफडीआई में जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो लोगों का पैसा उठाने का चांस, मतलब पोर्टफोलियो आउटफ्लोज के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें एफपीआई का, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो भैया ऐसे में भारत के स्टॉक मार्केट पे बाहर के लोग जब पैसे डालते हैं तो कभी कभी स्टॉक मार्केट जब गिरने लगता है लोग डरने लगते हैं, पैसे उठा लेते हैं। आप भी तो वही करोगे ना। अगर आप 10 रुपए लगाए, वो गिर के 8 हो गया, तो आप तो सोचो कि भैया इससे पहले 5 हो जाए, मैं उठा लेता हूँ। अगर लॉसेस ही खाना है तो कम खा लूंगा। ऐसे में दोस्तों पैसे उठा लेते मतलब पैसे फिर से फॉरेन में चले जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी वही से आई थी। तो पोर्टफोलियो इनफ्लो जितना हुआ था, अभी पोर्टफोलियो आउटफ्लोज बहुत ही बढ़ गया अगर देखा जाए। अब देखिए एक एग्जांपल भी आपको देंगे। फेसबुक ने
पिछले कुछ सालों में रिलायंस की 10% शेयर जो है वो खरीद लिए थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंपनी के ऊपर लगा। अब देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर लगा हुआ पैसा आपको तुरंत तो वापस नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी अगर आगे बढ़े तो आपका पैसा मिल सकता है, या तो फिर शायद आपका पैसा डूब जाएगा या तो फिर अटक जाएगा। ठीक है, तो ये देखने लायक बात है कि FDI में फंसा हुआ जो पैसा है वो इंडिया पे रहेगा, और FPI जो है वो थोड़ा सा रियल टाइम में होता है। ठीक है, अभी लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी आ गई है। कभी कभार लोग क्या करते हैं कि भाई अभी पैसा लगा दिए, तुरंत अगले महीने जो है उठा लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे। अभी भैया प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, अब देश के बारे में बात करें तो देश की कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे ना, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो पिछले ही महीने 30,000 करोड़ रुपए जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से उठा लिए गए फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। मतलब फॉरेन के जितने जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट किए थे टोटल, तो उस टोटल की 31,000 करोड़ रुपए जो है उन टोटल में से उठा लिए गए भैया। अब ऐसे में क्या ये देश की लॉस नहीं है? अभी अगर बात करें टोटली द ईयर ऑफ 2022 इस साल की, तो ऐसे में भैया करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए जो है ऐसे ही उठा लिए गए। अब आप देख सकते हो पिछले महीने 30,000, मतलब और भी 6-7 महीने गुजर तो गए 2022 में, तो आप देख सकते हो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जो है फिर से उठा लिए गए फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा भारतीय स्टॉक मार्केट से। ठीक है, मतलब लोगों की भारत के प्रति विश्वास, भारतीय कंपनी के प्रति विश्वास तो है कहीं ना कहीं उठ जा रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से समझना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई समझ नहीं है तो ठीक है, एक दफ़ा वीडियो बना देंगे। वैसे सिद्धांत सर का एक वीडियो है स्टॉक मार्केट के ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखो दोस्तों, अभी भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट ही समझ रहे हैं। ब्लैक स्वान को अभी मैं समझाने वाला हूँ। इसको समझाने से पहले मैंने सोचा कॉन्टेक्स्ट समझानी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपके दिमाग में एकदम आसानी से सारे के सारे बात जो है वो घुसेंगे। ठीक है, अभी आपका एक सवाल और भी हो सकता है कि सर आपने कहा कि इंडिया से इतना पैसा जो है पोर्टफोलियो आउटफ्लोज हो रहा है, मतलब कि लोग पैसा खींच ले रहे हैं अपना, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि ज़्यादा हद तक यूएसए के लोग जो है इंडिया पे पैसा निवेश कर, और भी कई सारे देश के, लेकिन यूएसए की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर देखा जाए यूएसए का जो फेडरल बैंक है, तो फेडरल बैंक ने अपना रेट जो है वो बहुत बढ़ा दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि यूएस के बैंक से पैसे उधार लेके, ठीक है, लोग भारतीय स्टॉक पे इन्वेस्ट करता था। भारतीय स्टॉक पे जब पैसा बढ़ जाता था तो जाके यूएस के फेडरल बैंक पे बाकी के रिटर्न करके बाकी के नेट उनके प्रॉफिट जो है वो रख लेते थे। अब ऐसे ही काम होता था। अभी क्या है, पहले बहुत ही कम रेट में, कम इंटरेस्ट में लोन वगैरह देते रहते थे यूएस के फेडरल बैंक। अभी उसका रेट हाई कर दिया है। अब जो पैसा वो पहले उठाया था, अभी उसके ऊपर उसको ज़्यादा रेट देनी पड़ रही है, ज़्यादा पैसा फिर चुकानी पड़ेगी ना। तो ऐसे में उनके पास उतना पैसा शायद नहीं होंगे, तो वो घबरा के भारत से जो है अपना पैसा उठा रहे। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा आपका ये रीज़न हो गया कि आफ्टर कोविड पैंडेमिक जो है भैया, यहाँ पे भारत की इकोनॉमी जो है लगभग ध्वस्त भी हो चुकी थी। आप जानते हो जीडीपी का रेट कितने हद से गिर गया था। ठीक है, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा रिजरेक्शन हो रहा है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत की जो इन्फ्लेशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गई। इन्फ्लेशन मतलब मूल्य वृद्धि। ठीक है, मतलब कि महंगाई, अगर आप आसान भाषा में समझना चाहोगे तो महंगाई इतनी बढ़ गई है भारत में, हर एक चीज़ की भाव इतना बढ़ जा रहा है। और कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट डालेगा, और डाल भी चुका है। और इसके तहत आप रिजल्ट भी देख सकते हो, आफ्टर मर्थ भी देख सकते हो कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स अपना पैसे उठा ले रहे। ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत ही एक गंभीर बात है। ठीक है, हम लोग अभी समझेंगे ब्लैक स्वान को। देखिए ब्लैक स्वान क्या है। ब्लैक स्वान को आप कह सकते हो एक पर्टिकुलरली इकोनॉमिकल इवेंट। ठीक है, तो इकोनॉमी में इसको ब्लैक स्वान तभी कहा जाता है जब यहाँ पे 3 कंडीशन आता है। क्या क्या कंडीशन भैया? पहली बात तो ये है, कुछ ऐसा इवेंट जब होता है जिस इवेंट की होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, एक ऐसा इवेंट जो अचानक से ऑकर हो गए।
तो ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये इवेंट जब होगा तो कहीं ना कहीं जाके कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर होगा और ये इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होगा। मतलब कि जब ये इवेंट होगा ब्लैक स्वान वाला तो कहीं ना कहीं जाके लोगों के पास पैसे की मंदी आएगी, पैसा नहीं होगा, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी अ कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं तीसरा थ्योरी ये भी है कि ये जो ब्लैक स्वान है ना, ये जब एकदम से होने वाला है तो इसके तुरंत पहले थोड़ी थोड़ी आपको सिम्टम्स जो है वो दिखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि बुखार होता है, सिम्टम्स आपको मिलता है, ठीक वैसे ही अब यहाँ पे प्रेडिक्ट की जा रही है नंबर 3 थ्योरी के बेसिस पे कि अब देखिए ये सिम्टम्स हैं कि भाई बाहर के लोग जो इन्वेस्टर्स थे इतने सारे पैसे को वो वापस खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब गंभीर चीज़ है। 30,000 करोड़ रुपए एक ही महीने में खींच लिया गया। उससे पहले कि 5-6 महीने में 2 लाख करोड़, मतलब कि आप हिसाब लगा लो हर महीने कितना होगा ऑन एन एवरेज, तो आप समझ सकते हो इतना पैसा इससे पहले कभी खींचा नहीं गया था एक साथ, ठीक है। तो लोगों की विश्वास जो है कहीं ना कहीं टूट रहा है, तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न राइट नाउ, ठीक है। तो चलिए ब्लैक स्वान को और भी आसानी से समझते हैं। ब्लैक स्वान इज एन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट दैट इज बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ ए सिचुएशन एंड हैज पोटेंशियली सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है जहां पे आप नॉर्मली जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा या तो फिर कई गुना कम, मतलब कि आपके एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगी भैया, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा। जैसे कि आप मान लो कि ट्विन टावर्स पे जब दो प्लेन भिड़ गए थे, ठीक है, एक प्लेन तो पहले, उसके बाद में एक और प्लेन था, तो ये किसी ने सोचा था। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके अमेरिका में बहुत सारा इकोनॉमिकल चैलेंजेस आए, तो ये एक ब्लैक स्वान इवेंट था आप कह सकते हो। किसी को पता नहीं था, कहीं से आके प्लेन घुस गए। अब देखिए कोविड-19 को आप कह नहीं सकते। कोविड-19 वाज काइंड ऑफ अ प्रेडिक्टेबल इवेंट। अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो हम लोग बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड-19 इज़ अ प्रेडिक्टेबल इवेंट। बिल गेट्स भी बहुत पहले प्रेडिक्ट कर चुके थे कि कोविड-19 आने वाले। ऐसे बहुत सारे लोग और भी अमेरिकन डेटा साइंटिस्ट वो लोग भी प्रेडिक्ट कर चुके थे। अब इसको हम लोग ब्लैक स्वान नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इट वाज प्रेडिक्टेबल। तो ब्लैक स्वान का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। ब्लैक स्वान इवेंट जब होता है इट विल क्रिएट ए सीवियर इम्पैक्ट, ठीक है, और ये इम्पैक्ट बहुत सालों तक रहते हैं इकोनॉमी में। जैसे कि हम लोग अगर 2008 की बात करें, अमेरिका की मार्केट पे जो मतलब डाउनफॉल आया था, इट वाज अ ब्लैक स्वान, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर 2001 की .com बबल के ऊपर बात करें, बहुत सारे लोग टेक पे इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर टेक डूब गया, ठीक है। ये भी एक केस स्टडी हो सकता है। राइट डाउन टू द कमेंट सेक्शन कि सर .com बबल ऐसे करके लिखो तो मैं केस स्टडी बना सकता हूँ अगले आने वाले कुछ दिनों में। अब देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्लैक स्वान तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ब्लैक स्वान एक ऐसा इवेंट है, एक बात और भी आपके लिए, कि इसको कोई भी फोरकास्टिंग टूल्स जितने भी सारे होते हैं ना, देखिए आप अगर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ना फोरकास्टिंग टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। ठीक वही से ब्लैक स्वान को कोई भी फोरकास्टिंग टूल के मार्फत जो है प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता। इट इज सो डैम अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ब्लैक स्वान को लोग इतना डरता कैसे है ब्लैक स्वान से। सो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। ब्लैक स्वान का ये नामकरण कहां से हुआ था? ये नसीम निकोलस तलेब के माध्यम से हुआ था। नसीम निकोलस तलेब एक ऑथर है और अभी उनका एज चल रहा है 62 और उन्होंने कई सारे किताबें लिखी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक किताब ऐसा भी है, द ब्लैक स्वान, ठीक है। तो 2007 पे लिखी गई ये किताब है, बहुत ही बढ़िया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए ब्लैक स्वान ये टर्म कहाँ से आती है? ब्लैक स्वान का मतलब है कुछ ऐसा अजूबा, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज पे पहली दफा तो लोग व्हाइट स्वान को देखते हुए बड़े हुए थे, ठीक है। तो व्हाइट स्वान को देखते थे, उसी को मार के खाते थे, तो कहीं ना कहीं जाके एक दिन लोगों को ब्लैक स्वान दिख गया। एक ब्लैक स्वान दिख गया, वो लोग दिखा, अरे भाई बाप रे बाप, ये क्या जंतु है, ये क्या चीज़ है, ये तो अजीब है। मतलब आपको अगर राह चलते एक कुत्ता ऐसा मिल जाए कि कुत्ता तो कुत्ते जैसा हो लेकिन उसका मुंह जो है वो बकरी जैसा हो, ठीक है, तो आप तो घबरा जाओगे, हैं, फेसबुक में वायरल हो जाएगी वो चीज़, नेटिजन तो पागल हो जाएंगे। तो भैया वही है। तो ब्लैक स्वान इज काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल, एक ऐसा जो आप रोक नहीं सकते। वो अगर आना है तो आएगा, अगर आएगा, जब आएगा थोड़ा बहुत सिम्टम्स आपको दिखेगा, लेकिन फिर आने से एकदम भी पहले। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत के लिए शायद संकट की घड़ी है, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं जाके हम लोगों को तैयार रहनी चाहिए।
भारत की बढ़ती हुई महंगाई भी इसके पीछे एक रीज़न है। ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में जितना भी आपको जानने के लिए मिला इस पर्टिकुलर वीडियो पे, आप नीचे बताइए आपको कैसा लगा। जानकारी के माध्यम से आप क्या कुछ नया सीख पाए हो ये भी आप लिख सकते हो। ब्लैक स्वान इवेंट के ऊपर कोई एक्सपर्टीज़ अगर आपको है तो आप वो भी डाल सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ज़रूर बताना क्या मुझे एक बंगाली चैनल खोलनी चाहिए, क्या आपका सजेशन है? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। स्टडी ग्लोस के ऑसम कोर्सेज को अवेल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप एक काम करो, कॉल मत करो, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दो या तो फिर कोर्स को खरीद सकते हो। बहुत ही अमेजिंग कोर्सेस है जो लेक्चर सिद्धांत सर लेते हैं। इट इज़ टॉप नॉच। मैं खुद सारे के सारे लेक्चर देखा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम था सिद्धार्थ, आप देख रहे थे स्टडी ग्लोस। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।